तनो विर्वसेमहि शप्तेशमिदः कृताः यद्गन्तन्वाना अवधनन् पुरुषं पशोमा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनागं महिमानः चचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्याः सम्पदाः पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणः श्यामवददाग्रे तस्य तुष्टाभिर्नजोपमेति तन्वतस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं जमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादिव्रत्यो मे नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिजरधिगर्भे अन्तर्जायमान बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतभुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आदिपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनयन्तु देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा अशन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीज्ञापत्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ जातं करने की श्रृंखला में सागर दत्ता शिष्य मंडल की तरफ से श्री वीरेंद्र जी गौर, श्री सुरेंद्र सुहाने जी, राजकुमार तिवारी जी, श्री देवेंद्र ठाकुर जी पप्पू और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री मनोज जोशी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कटनी से आए हमारे भाई श्री संजय पाठक जी, श्री ललित माहेश्वरी जी और हमारे बंबई दत्ता शिष्य मंडल के श्रेष्ठ गुरु भाई श्री केवल कृष्ण जी परम पूज्य गुरुदेव को मालार्पण कर रहे हैं। करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें, वंदन करें। जय श्री कृष्ण। वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपरिहरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुमिव सन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वरलशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत मंडली, देवियों, श्रद्धालुजन, जब हमारे जीवन में या जीवन की बात छोड़ दें, जब हमारे घर में कोई नवागत व्यवस्था बनती है तो महीने 2 महीने पहले से घर में एक चहल पहल हो जाती है। जीवन में भी आज अदृश्य निराकार ब्रह्म साकार के रूप में परिणत होने की व्यवस्था के अंतर्गत हैं।
स्थूल चमड़े की आंखों से निराकार ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। शायद प्रभु अनाथ और गरीब भक्तों की आवाज को सुनकर के असंभव को भी संभव कर दें। इसलिए लोकाचार में हमने देखा है कि नवागत है, किसी के घर में बाल बच्चे या कुछ भी नवागत की व्यवस्था बनती है, मंगलाचरण सबसे पहले होते हैं। लेकिन यहाँ तो निराकार साकार के रूप में व्यवस्थित हो रहा है। सबसे पहले हम उसकी एक प्रार्थना कर लें और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नवागत का आतिथ्य सत्कार करने की एक श्रृंखला मानी जाएगी। जो श्लोक हम कहने जा रहे हैं उसके स्वागत में आप सब बोलेंगे, ना बने तो गुनगुना के कुछ भी कह देना, परमात्मा वो समझ लेंगे कि तुम वो ही कह रहे हो जो हम समझ रहे हैं। क्योंकि जो बात हम समझें और कहें उसे जरूरी नहीं है कि सफलता मिले, बात यह है कि उस बात को परमात्मा को समझना चाहिए। और जो परमात्मा तुम कुछ भी बोलो अनाप शनाप, और यदि प्रभु ने उसे पसंद कर लिया और समझ लिया कि तुम्हारी समझ का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारी समझ अप्रधान और गौड़ है, प्रधान जो समझ है वो परमात्मा की है, तो कुछ भी हो कहते जाओ। सच्चिदानंद रूपायो सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हमारा जीवन इतना एक भ्रमित दिशा में परिभ्रमित हो रहा है। आज हमारे सामने समस्या इस बात की नहीं है कि हम ये कह दें किसी मंदिर में जाकर के कि हम भगवान के हैं, मस्जिद में जाकर के ये नमाज पढ़ दें कि हम तेरे हैं, गिरजाघरों में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करें तो तेरे हैं, लेकिन ये सब अपूर्णता का प्रतीक है। मंदिर का राम, मस्जिद का खुदा और गिरजाघर का ईसा मसीह जिस दिन कह देगा कि तुम हमारे हो, उस दिन तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं बल्कि संपूर्ण हो जाएगा। ये जीवन का तथ्य है। और इस परमात्मा के इस वाक्य को सुनने के लिए भगवान हमारे वाक्य सुने, ये हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रयास हमारा ये चल रहा है। अगर ये प्रयास ना होता कि भगवान हमारी सुन लें इसी प्रयास के लिए, तो तमाम मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, मस्जिदों में अजानें हो रही हैं और गिरजाघरों में कितने बार प्रार्थनाएं हो रही हैं। अनादिकाल से जिस काल का हमें अद्यतन काल का अंदाज नहीं है, उस काल से प्रार्थनाएं, अजान और प्रार्थनाएं, घंटे की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं और उनका केवल एक ही लक्ष्य है। मंदिर का पुजारी कहता है मेरी घंटों की आवाज़ सुन लो राम, और मस्जिद के अजान वाले कहते हैं मुसलमान कि हमारी अजान तो तुम सुन लो। इसी प्रकार गिरजाघर के लोग कहते हैं कि महाराज हमारी तुम ईसा मसीह प्रार्थना सुन लो। ये बहुत आवश्यक नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुने, हमारी अजान सुने, हमारे घंटे की आवाज़ सुने। जरूरी इस बात की है कि परमात्मा से ये नहीं कहना है कि हमारी आवाज़ सुनो। अगर भजन करना है, आराधना करना है और पूजन करना है, साधना करना है, तो इस बात की आवाज़ करो कि हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं। इसलिए नहीं बोलेंगे कि तुम हमारी आवाज़ सुनो चाहे ना सुनो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तुम्हारी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं हैं, इसलिए कि तुम हमें दिखा जाओ, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो केवल इस बात की है, एक बार तुम हमें देख लो, हम पूर्ण नहीं संपूर्ण, एक बार तुम हमें कह दो कि तुम हमारे हो, हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। यथावस्थेन क्रमात्मोतानाम परमात्मा तत्र विद्यते, ये हमारे संहिता, हमारे धर्माचरण का ये संविधान और नियम है। तो इस बात की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, आगे आने वाला जो हमारा अग्रगामी है, उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसकी कुन्नस करते हैं, चाहे वो भौतिक जगत का भगवान हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का परमात्मा क्यों ना हो, लेकिन हम उसे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं कि वो हमारी सुन ले, लेकिन उसमें हम कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे, सदा हम अपूर्ण ही रहेंगे। यदि अपने जीवन को संपूर्ण बनाना है
तो ये प्रयास करना चाहिए कि स्वयं अयोध्या का राम, वृंदावन का कृष्ण हमसे ये कह दे कि तुम हमारे हो, हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, जीवन धन्य हो जाएगा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने यही बताया कि यत्रा भूतम न गंतव्या न करणे न परमात्मनाम, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की सामीप्यता, परमात्मा की सालोक्यता, परमात्मा की सायुज्यता को प्राप्त करने के लिए न 18 पुराणों की जरूरत है, न विशेष सदग्रंथों के पास जाने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो कुछ धर्म और कर्म कर रहे हो उसमें भगवान को प्यारे लगने वाले पदार्थ हैं या नहीं है। अगर वो पदार्थ मौजूद हैं, पदार्थों का संकलन है, पदार्थों का सपोर्टिंग है, अगर उन धर्म कर्म के लिए, तो तुम्हारा धर्म सार्थक है, तुम्हारा कर्म सार्थक है, तुम्हारी मर्मस्थला भी सार्थक है। और यदि उसमें भगवान के 4 बिंदु शामिल नहीं हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। आप कितना भी धर्म करें, कितना भी कर्म करें, ये भगवान का नियम होता है, किसी भी मूंगफली को दे दो। भगवान ने कहा है कि न वृद्धो जाते न तुम एवं चम जगतम माता पिता जता, मैं तो बालक हूं, सारा संसार मेरा माता पिता है। तो जब बालक है भगवान, तो भगवान को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि बड़ी चीज का भोग लगाएं। छोटे से बालक को कुछ देंगे तो उसे तो कोई जरूरत नहीं है, उसे तो कोई जरूरत नहीं कि तुम हमें क्या दे रहे हो, सिर्फ उसको मिठास चाहिए। जो वस्तु तुम दे रहे हो, जो वस्तु दे रहे हो उसमें मिठास चाहिए। अगर केवल मूंगफली बालक को दे दोगे तो बालक नहीं खाएगा, थू थू कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा शक्कर का पाग चढ़ा के दे दोगे, उसका संज्ञाकरण बदल दोगे, मूंगफली नहीं बल्कि उसका नाम हो गया पगी मूंगफली। और यदि वो पगी मूंगफली उस बालक को दे दोगे तो वो खा लेगा। लेकिन उसकी संलग्नता खाने की तो देखो, मूंगफली सड़ी है, लेकिन आजकल व्यापार इतना तगड़ा हो गया है कि सड़ापन को भी हमें बेचना चाहिए। तो उस बेचने के लिए उनने तरकीब ढूंढ ली कि सड़ी मूंगफली में, अच्छी मूंगफली में शक्कर का पाग चढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शक्कर का पाग इसलिए चढ़ा जाता है कि वो अगर सड़ी मूंगफली कोई ना देख ले तो उसमें मीठा शक्कर का पाग चढ़ा दिया गया और बालक को दे दिया गया, बालक खा लेता है। परमात्मा का स्वभाव है, तुम्हारा धर्म कर्म कितना भी कुछ ना हो, उसमें सड़ा गल तुम्हारे अवगुण, तुम्हारी अधैर्यता, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, जो कुछ भी है उसमें भरा है सड़ापन, सब परमात्मा बालक की तरह स्वीकार करते हैं। उनने कहा कि उस राम में छिपे हुए काम से हमें कोई मतलब नहीं, वो सड़ापन है, वो तो बाहर नहीं है अंदर है। तुम्हारे अवगुणों को हम स्वीकार करेंगे क्योंकि बाहर मूंगफली शक्कर से पगी है, वही हमारा प्यारा वस्त्र है। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य केवल इस बात का है कि उस परमात्मा के सादृश्य रूप को, उस परमात्मा के सारूप को, उस परमात्मा के सालोक्य को, परमात्मा की सामीप्यता को, परमात्मा की सायुज्यता को प्राप्त करने के लिए अपने 4 पदार्थों को उनके साथ में अपन को लेना पड़ेगा। और 4 पदार्थ क्या है कि कोई भी धर्म करो, कोई भी कर्म करो, उसमें सबसे पहले करुणा हो, इसके बाद फिर दया हो, इसके बाद सेवा भाव हो, इसके बाद परोपकार हो। और ये 4 बातें जब हैं तो समझ लो कि जिस कर्म में 4 बिंदु हैं, जिस धर्म में 4 बिंदु हैं, समझ लो कि आप वो सारा का सारा धर्म और कर्म अपन संपूर्णता की ओर जाएगा। और यदि उसमें धर्म कर्म नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया का आप दान करेंगे, लेकिन हमारे सदग्रंथों का वाक्य है उस दान को परमात्मा स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये परलोक की बात है। न नारद जान सके न हम जाओ। जब बीणा वाला नारद नहीं जान सका कि हमारी दी हुई अर्पण भगवान वस्तु का अर्पण को स्वीकार करता है या नहीं, तो आप और हम वाणी वाले क्या समझ पाएंगे। इससे हमें कोई तात्पर्य नहीं कि हमारी दी हुई वस्तु को भगवान स्वीकार करते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान जीवन में रहना चाहिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं, जो धर्म आप कर रहे हैं, वो भगवान को प्रिय लगने वाले पदार्थ क्या उस धर्म कर्म में है या नहीं है। अगर इतनी सतर्कता हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपका धर्म, आपका कर्म प्रत्येक क्षण संदर्भ पे आपको उसका फल प्राप्त कर देगा। आजकल जो धर्म कर्म करने में फल प्राप्त नहीं हो पाता है तो मनुष्य के जीवन में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बहुत से लोग नास्तिक बन जाते हैं कि भैया खूब धर्म किए, खूब कर्म किए और खूब मंदिरों में गए, गणेश भगवान के यहाँ गए, शंकर भगवान के यहाँ गए, सब लोगों के गए, लेकिन फल कुछ नहीं मिला है। तो फल कुछ नहीं मिला है तो इसीलिए तो कहा है कि जीवन में इसका निराकरण कैसे हो। भ्रम मानस चाहिए तथा भ्रमित मत हो, उस कर्म को मत छोड़ो, उस धर्म को मत छोड़ो। अपने जीवन में अपने जीवन की विचारधारा को चिंतन प्रधान बनाओ।
अपनी जीवन की विचारधारा को चिंतन प्रधान बनाएंगे तो आपके जीवन में एक चिंगारी पैदा होगी। उस पर चिंतन करेंगे कि धर्म और कर्म के द्वारा परमात्मा की उपलब्धि नहीं हुई तो कारण क्या है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारे धर्म में, हमारे कर्म में या तो करुणा नहीं है, या दया नहीं है, या सेवा का भाव नहीं है, या परोपकार नहीं है। ये चार बिंदुओं में से कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, इसीलिए धर्म शून्य हो जाता है, कर्म शून्य। तो धर्म और कर्म तो ठीक है, लेकिन उनका फल जो है शून्य के रूप में परिणत हो जाता है। इस बात का चिंतन करें कि आज समस्या इस बात की नहीं है कि हम भागवत बाँचें, समस्या इस बात की नहीं है कि तुम भागवत सुनो, समस्या इस बात की नहीं है कि लाखों करोड़ों प्रकार के रुपया लगा करके यज्ञ किए जाएं। समस्या इस बात की है कि जितना इतना भरकम धर्म का प्रामाण्य चल रहा है उसका प्रतिफल हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका चिंतन करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। भगवान दौड़ करके भगवान के राम मंदिर में, चल करके भगवान के यहाँ और भाग करके भगवान के यहाँ पहुँचना आपके जीवन में जरूरी नहीं है, जितना जरूरी कि आपका चिंतन बहुत आवश्यक है कि वर्तमान जो हमारा है वो ग्रसित क्यों है, उसका प्रतिफल हमें कैसे मिले, इसका चिंतन करना बहुत आवश्यक होता है। और यदि इस चिंतन की ओर आप बढ़ जाएंगे तो आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका आचरण बड़ा विशुद्ध बन जाएगा, परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएंगे। आज स्थिति में जाते न प्रबादे भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। आज समाज विगलित क्यों है, आज परिवार विगलित क्यों है? वास्तव में बात यह है कि हमारे जीवन में संगठन शक्ति की कमी है, और जब तक संगठन शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक धर्म, हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान और राष्ट्र का कल्याण कभी नहीं होता। तो संगठन शक्ति का अर्थ क्या होता है कि आप धर्म करो, कर्म करो, अपने साड़ी के आंचल में दोनों को बांध लो। अभी में दो रहे, तीन चार अलग रहे तो संगठन कहाँ बन पाया? उसी में चरित्र को जोड़ दो, उसी में अपने आचरण को जोड़ दो और उसी में अपनी सारी क्रियाओं को जोड़ दो। सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो अपना धर्म है, अपना कर्म है और अपना चरित्र है, अपना चिंतन है, अपना आचरण है, सदाचरण है। जब ये चीज़ों सब इकट्ठी हो जाएंगी तो आपके यहाँ प्रतिफल आने लगेगा। यत्राम जाते न तो न कर्म के ऊपर आसक्ति करो, न धर्म के ऊपर आसक्ति करो, आपकी आसक्ति तो फल के ऊपर है। और जीवन की सबसे बड़ी जो दुर्दैवी व्यवस्था है वो इसी के ऊपर है कि मनुष्य धर्म करता है, मनुष्य कर्म करता है, और आसक्ति जो मनुष्य की है वो फल के ऊपर है, कर्म के ऊपर नहीं है, न धर्म के ऊपर है। और जब तक आपके जीवन की आसक्ति धर्म करने वाले कर्म और करने वाले धर्म के ऊपर नहीं होगी तब तक आपको प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आसक्ति, हमें धर्म कर्म से मतलब नहीं है। दुनिया देखे कि हम आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन हमें उस घंटी हिलाने पर आरती करने में नहीं है। हमें तो ये पड़ी है कि सब धनवन तेरा है, मुझे कब कैसे क्या मिलेगा, ये व्यवस्था पे हमारा मन है। तो तन तो बहिरंग रूप में आपका सब कुछ कर रहा है जो दृश्य है, लेकिन अदृश्य जो आपका भावनात्मक स्वरूप है वो केवल यही है कि हमें कितने जल्दी फल मिले। तो जब तक आपके जीवन की लहर कर्म और धर्म पर आसक्ति नहीं होगी, कितना भी धर्म और कर्म करेंगे उसका फलादेश आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी जो आसक्ति है कर्म पे नहीं है, कर्म फल में है। आपकी जो आसक्ति है धर्म में नहीं है और धर्म फल में है। एक सेठ जी के यहाँ हम बैठे थे, दुकान में, गल्ले की दुकान थी, चंदन वंदन खूब लगाए थे। तो सेठ जी ने पालागी किया, बोले कि आओ पंडित जी बैठ जाओ। हमने भी देखा कि बैठ गए। जब वहाँ पर बैठे तो दाल का बोरा अलग था, चावल का अलग था, गेहूं का अलग था, उड़द की दाल का अलग था, मूंग की दाल का अलग था, तुरंत वो था। लेकिन एक बीच में डंडा रखा हुआ था, अच्छा लंबा चौड़ा इतना मोटा, लेकिन उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हमारा हुआ तो, लेकिन हमने कोई चिंतन नहीं किया। हमने कहा बानिया लोग हैं, डंडा रखे होंगे, कुछ काम धाम होगा, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। लेकिन उसका उपयोग कहाँ कैसा होता है ये बात हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आई। परिणाम ये हुआ कि थोड़ी देर में वो सेठ जी हमें लौंग लेने के लिए चले गए। थोड़ा अंदर गए, जब तक एक गैया आई और चावलों के बोरा में मुंह लगा के खाने लगी। सेठ जी तुरंत आए तो लौंग देना तो पीछे रहा, वो डंडा जो रखा था पड़ाक से गाय के कान पे और खोपड़ी में दिया। गाय अपना हाथ पांव हिलाती हुई और चली गई, थोड़ी दूर सड़क में खड़ी हो गई। इसके बाद हमें मालूम हुआ कि ये डंडा का उपयोग क्या है। इसके बाद होता क्या है कि ये डुकरिया आती है और उसने 10 रुपये के चावल खरीदे एक बांस की टोकनी में, गरीब आदमी थी, और अपने ऐसी बगल में दबा के चल दी।
गाय के पास पहुंची, गाय एक धक्का दिया गाय ने और बिल्कुल पास में डुकरिया एक बगल हो गई और जितनी भी वो बांस की टोकरी में चावल 10 रुपए के सब बिखर गए। गाय खाने लगी, सेठ जी देख रहे, फिर हमें लौंग देने लगी। लौंग हमें देख रहे हैं, देख रहे हैं चावलों की तरफ हो। तो हमने कहा कि सेठ जी अभी तो आपने डंडा मारा था गैया को जब चावल खा रही थी, इसके बाद गैया अब भी चावल खा रही है और आप उसको डंडा नहीं मार रहे। अरे कहे पंडित जी आपको कोनो ज्ञान नहीं है, हमें अब चावलों से क्या मतलब है। जब बोरा में चावल हते तो वे हमारे हते, अब उनका मूल्य हमें मिल गया। आसक्ति तो हमारी फल के ऊपर है जो 10 रुपया है, और फल के बाद विक्रेता कहीं जाए उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो आपके जीवन में जो आसक्ति है वो फल के ऊपर है, और फल के ऊपर आसक्ति का प्रामाण्य प्रमायो जत्रो जाते न परमात्मना। अब उन वो पराय हो गए, चावल वो सब हो गए। इसी प्रकार हमारा धर्म का व्यापार, कर्म का व्यापार हम करते रहेंगे जब तक हमारी आसक्ति फल से हट करके कर्म और धर्म पर नहीं जाएगी, तब तक हमें सच्चा धर्म का फल और कर्म का फल की प्राप्ति नहीं होगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को प्रामाण्य करने के लिए, समझाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए समझाया किस धर्म और कर्म को समझने के लिए उसमें करुणा, उसमें दया, उसमें सेवा और परोपकार का भाव होना चाहिए। लेकिन सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि महाराज सेवा भाव, परोपकार और धर्म कर्म में उसमें करुणा और दया भी हमारे जीवन में है, लेकिन उसमें एक संदेह पैदा होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है वो केवल प्रश्नोत्तर का ग्रंथ है, और अगर इस प्रश्नोत्तर में चिंतन की प्रधानता नहीं हुई तो हम केवल कथा बाँचेंगे और आप केवल कथा सुनेंगे। बाँचने वाले का नाम वक्ता होगा और सुनने वाले का नाम श्रोता होगा, और आए हो चले जाओगे, खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाओगे इसी धर्म प्रांगण से। और वो दोहा, वो श्रीमद् भागवत का श्लोक आपके ऊपर लागू होगा कि आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते। आना तो ठीक है, जाना भी ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि दोयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजितम। आने के बाद और जाने के बीच ये ठहराव है, ये बैठक है। इस बीच काल में यदि हमने कुछ किया नहीं, प्रवचन पर चिंतन नहीं किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो धर्म ग्रंथ है वो चिंतन प्रधान है, प्रश्नोत्तर है, और प्रश्नोत्तर में सदा प्रधानता होनी चाहिए चिंतन की। और अगर चिंतन की प्रधानता हो जाती है, सर्वस्वमेव पनादिभूतानाम सफलीभूते न बनंजता, कोई संदेह नहीं कि आपके द्वारा किया हुआ कर्म, आपके द्वारा किया हुआ धर्म सफल न हो जाए। इसलिए सम्राट को कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज बहुत से धर्म और कर्म हमने किया, लेकिन उनका प्रतिफल भी हमें विपरीत मिला। करुणा भी किया, पर दया भी किया, सेवा भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, तो उसका फल हमें क्यों नहीं मिल पाता है। इस प्रश्न को लेकर के उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, इतना जरूरी नहीं है कि आपके धर्म में इस बात को चिंतन के साथ श्रवण करें। मेरा विनम्र निवेदन है, आपके धर्म, आपका कर्म, धर्म से हमारा मतलब नहीं कि बहुत बड़ा यज्ञ, 16 सोमवार भी माताओं का धर्म है, एकादशी व्रत भी धर्म है, हाँ सब कुछ भी धर्म है। सवेरे आए हुआ भिखारी आपके दरवाजे आवे, उसको 2 मुट्ठी दाना देना भी धर्म है, सब कुछ धर्म है। मासिक व्रत, साप्ताहिक व्रत, वार्षिक व्रत, जो कुछ भी है सब आप लोगों के धर्म कर्म हैं। इसी प्रकार आपके भी धर्म कर्म हैं। इन धर्म कर्मों की श्रेणी को प्रामाण्य करने के लिए चिंतन बहुत आवश्यक होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपके धर्म में और कर्म में यदि करुणा, दया, साथ साथ में सेवा और परोपकार हो जाए। अगर ये चीज आते हैं, उसमें एक सतर्कता और करनी चाहिए जीवन में। लेकिन जिस समय आपके धर्म कर्म में करुणा आ जाए और दया आ जाए, तो ये ख्याल करना है कि उनसे एक बच्चा पैदा ना हो जाए कहीं जिसका नाम स्वाभिमान है। इसके बाद ये देखना है कि आपके धर्म कर्म में यदि सेवा और परोपकार है तो उनसे एक पुत्र पैदा ना हो जाए जिसका नाम अभिमान है। बस इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है। अगर आपके धर्म और कर्म में करुणा, दया, सेवा, परोपकार है, और अगर करुणा और दया करने के बाद स्वाभिमान पैदा हो गया और सेवा और परोपकार करने के बाद अभिमान पैदा हो गया, तो एक कंटकाकीर्ण मार्ग की वृद्धा बन गई। उस धर्म कर्म और परोपकार सेवा का कोई मतलब नहीं है। व्यापार परोपकार कर सकते हैं, आपको फलादेश की प्राप्ति नहीं होगी। आप करुणा करेंगे,
आपका करुणानिधि बन जाएंगे। आप दया कर रहे हैं, आप दयावान बन जाएंगे। आप सेवक कर रहे हैं, आप सेवक बन जाएंगे। आप परोपकार कर रहे हैं, दुनिया आपकी आरती उतारेगी, आपको परोपकारी कह के पुकारेगी, धर्मवीर कह के पुकारेगी। लेकिन वास्तव में परोपकार का प्रतिफल क्या होता है? परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की सामीप्यता, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। ये तो आध्यात्मिक बात हुई। परोपकार और सेवा से, करुणा और दया से जो आपको भौतिक शालीनता, संपन्नता मिलने जा रही है, जिसका नाम वैभव है, आप वैभवशाली बन सकते हैं। पर इसके साथ में वैभव संपन्नता को प्राप्त करने के लिए भी हमें उन वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा जो हमारे धर्माचार्यों ने हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है। तो उसमें अभिमान ना आ पावे। और यदि आपके जीवन में सेवा किया, अभिमान आ गया और कहने लगे मैंने किया, अगर मैंने कह दिया तो सब सियावर रामचंद्र की हो जाएगा। दिक्कत इस बात की है कि आपके धर्म कर्म में सेवा भाव है और सेवा करने के बाद मैंने कह दिया, तो अगर मैं कह दिया अभिमान पैदा हो गया तो और की तो बात छोड़ दो, संसार के रचयिता का भी कोई रिश्तेदार है या घर का है, स्वयं उनका नजदीकतम सामीप्यता वाला है, उसे भी परमात्मा दंड देते हैं, क्योंकि परमात्मा समदर्शी हैं। न उनका कोई शत्रु है, न उनका कोई मित्र है। कभी शास्त्रों में बताया है, न कोपि शत्रु जाता न मित्रों कोपि विद्यते, सर्वज्ञो राम सजो जाता समदर्शी तत्र विद्यते। इसलिए वो समदर्शी कहलाते हैं कि उनका न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, दंड मिलता है। अगर तुम्हारी सेवा भाव में मैं भाव आ गया, अहंकार आ गया, मैं आ गया, तो इस बात का चिंतन करना कि करुणा करो, दया करो, सेवा करो और परोपकार करो। आपके धर्म कर्म में ये चीज विराजमान हो जाए, लेकिन दो कांटे न आ पाए वो। अगर उनने कहीं से प्रवेश पा लिया सूक्ष्म मार्ग से और अगर कहीं आ गया, यही तो हालत होता है। 16 सोमवार माताओं ने किया और करने के बाद नए कपड़े पहन के पहुंची और उसी नल में जाती हैं जहां ज्यादा महिलाएं पानी भरती हैं कि कुछ लोग पूछें। जब पूछें तो भाई चंदनंदन आज कैसा लगा है? अरे कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं है, अब गांव में, इतने बड़े गांव में भगवान की कृपा से हम ही अकेले तो हैं जो कि 16 सोमवार करते हैं। आज उनकी पूर्णाहुति हुई है भैया, और पंडित जी आए थे सो माथे में तिलक लगा गए। सब भगवान की कृपा है, मैंने बड़े अच्छे ढंग से। तो दूसरे ने कहा भाई मैं कर लूं, बस हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि आने का रास्ता अज्ञात है और जाने का भी रास्ता अज्ञात है। आपका मैं का जो अहंकार है वो आपके धर्म में रहने वाले सेवा भाव को समाप्त कर दिया वो मैं। तो दंड मिलता है, चाहे वो परमात्मा का नजदीकतम व्यक्ति क्यों ना हो। सेवा करो, सेवक तो बन जाओगे, डिग्री मिल जाएगी, उपाधि मिल जाएगी। परोपकार करो, परोपकारी बन जाओगे, डिग्री उपाधि। लेकिन इस आसक्ति वाली उपाधियों को, डिग्रियों को ढोते हुए कब तक? तुम्हें एक लकड़ी का, लोहे का अवार्ड मिलता है, उसको ढोते हुए दिखाते हो। कब तक इसको ढोके चलोगे? कब तक ये तुम्हारे साथ चलेगा? जब तक तुम्हारे आध्यात्मिक जगत के धर्म कर्म के साथ सेवा भाव, परोपकार और करुणा दया का भाव सामंजस्य नहीं होगा, इससे आपके जीवन का कोई समुपलब्ध लाभ मिलने वाला नहीं है। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य केवल इतना है कि अपने जीवन में उस अवधारणा को उतारने के लिए, उस अवधारणा को उतारने के लिए अपने जीवन में उसी भाव को स्थित करना है। एक बार हुआ, और जीवन में पद मिलना बहुत जरूरी नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है पद का। कहां तक उस पद का क्या करोगे? है, रहेंगे, चले जाएंगे, उस सत्ता का प्रामाण्य है। और पद भी बिखुरते रहते, उनकी डिग्रियां बदलती रहती हैं। बहुत अच्छे सेवक थे लक्ष्मण। वाल्मीकि के राम ने संतों को बुलाया। वाल्मीकि के संतों ने कहा प्रहस्यम जाते न प्रमादयत्या नाम लंका विजय प्रमर्दिनी। महाराज कैसे बुलाया? राम ने कहा कि लंका पर विजय प्राप्त करना है। तो बोले जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आप लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। दशग्रीव रावण के गुरु का नाम शिव शंकर है, भोले बाबा है। यदि वो प्रसन्न हो जाए सारा काम बन जाएगा। उन्होंने कहा तो प्रसन्न क्या करना है? बोले कि जिस सीमा को तोड़ के आप जाना चाहते हैं उस सीमा पर भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर दो। बोले पंडित इतने विद्वान होना चाहिए कि भगवान प्रकट हो जाए तब तो सारा काम ठीक हो जाए, मंत्रों से प्रसिद्ध हो जाए। और अगर मंत्रों में डेकोरेशन हुआ तो जीवन भर मंत्र बोलते बोलते चल बसेंगे, लेकिन मंत्रों से मंत्र दृष्टा पैदा नहीं होगा और हमारे जीवन की सार्थकता नहीं होगी। डेकोरेशन को छोड़,
मंत्रों में जो हम एक प्रकार की व्यवस्था को लागू करते हैं वो हमारे जीवन के लिए हानिकारी है। स्वतंत्र समय पर इसका निरीक्षण अपन करेंगे। तो तात्पर्य होता है कि मंत्र बोल करके इसमें से प्रामाण्य हो जाए, जड़ में से चेतन पैदा हो जाए, निर्जीव में से सजीवता पैदा हो जाए। क्योंकि जो कुछ भी आपको मिलेगा जितना निर्सजीव में नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा कहीं आपको निर्जीवता में भी मिल सकता है। तो परिणाम ये निकला है कि कैसे क्या हो, तो बोले कि पंडित तो एक ही है, उंगलियां गिनी ऋषियों ने, बोले कि लंकाधिपति रावण ही इतना प्रकांड विद्वान है कि उनके मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बड़ी विसंगति हुई तो बोले वो आए कैसे, सीता का हरण किया है। तो वाल्मीकि के संतों ने कहा हमारा थोड़ी सी बात है, एक ही बात है, बार में एकम समाजातम नैव पुनरावृत्ति न विद्यते। उनका संबंध केवल एक बार से है, पुनरावृत्ति वाली व्यवस्था रावण के दरबार में नहीं है। माने ऐसा आदमी जाए जो रावण को एक ही बार में बुला कर के लाए। ये निर्णय हुआ, अब कौन जाए। जब कोई काम आता है तो कहने लगे कि भैया फलाने भैया को बुला लो, बड़े परोपकारी हैं, बड़े करुणानिधि हैं, बड़े दयावान हैं, उनको बुला लो। सेवक कौन है, लक्ष्मण का नाम आ गया, जिसने अपनी पत्नी को, राजपाट को, सब कुछ छोड़ करके राम की सेवा में लगे। सेवक का ओहदा मिल गया उन्हें। बोले सेवक को बुलाओ। लक्ष्मण आए और स्वयं आ गए। बोले भगवान हम रावण को एक ही बार में बुला कर के लाएंगे, आप चिंता न करें। बोले भैया संभवो जाति ने प्रतिस्पर्धम न बुरुयात, बहुत जरूरी है कि तुम एक बार में बेटा बुला के ले आओगे। बोले शेषावतारेण महमो जाता अद्वितीयम च प्रदीयते, मैं शेषावतार हूं भगवान, एक ही बार में बुला के लाऊंगा। प्रश्न केवल इतना है कि रावण को एक ही बार में आना चाहिए, तब मंत्र दृष्टा माना जाएगा और उसके मंत्रों की ताकत से आपको फलादेश की प्राप्ति होगी। परिणाम यही निकला। लक्ष्मण गए, रावण को, दशग्रीव रावण को पता चला कि आए हैं। अध्यात्म राम के, वाल्मीकि के रावण ने तो अपने सिंहासनी पे बैठे बैठे सब कुछ कर डाला, लेकिन अध्यात्म रामायण के रावण अपनी लंका के बाहर आ गए। एक अतिथि का सत्कार करने के लिए प्रणाम किया। बोले लक्ष्मण आइए चलिए, और अपने साथ में वो राजमहल तक ले गए, बैठा ले। बोले अब आए कैसे हो, तो उन्होंने कहा महाराज शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करना है समुद्र के किनारे और मंत्रोच्चारण करने के लिए आपको बुलाया है भगवान राम ने। वो जजमान बनेंगे, आप उनके आचार्य बनेंगे, आपको चलना है। रावण ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये मेरे सौभाग्य की बात है, ठीक है, लेकिन लखनलाल जी एक बात है, मेरा जो आचार्यत्व है इस बात का संविधान और मेरा नियम है कि बिना पत्नी रहित यजमान को मैं कभी पूजा नहीं कराता हूं। क्योंकि सीता को मैं ले आया हूं, राम केवल अकेले हैं, जजमान पत्नी रहित है, जिसके बगल में बामांगा नहीं है उसका मैं पूजन नहीं कराता हूं। तो एक काम करो ना, लौट के जाओ और राम से पूछो कि आचार्य बन करके रावण आ रहा है, तैयार है, लेकिन सीता जी को लेके आवे कि अकेला आवे। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। जब लौटने लगे तो एक बहुत बड़ी तितिक्षा उनके मस्तिष्क में आई कि एक ही बार में लेके आना था, दोबारा हो गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो दोबारा भी चल सकता है, ये हमारे जीवन की अपशब्द व्यवस्था है, दोबारा भी चल सकता है। देखा राम ने कि लक्ष्मण लौट आए, जब पास में आ गए बोले लक्ष्मण दशग्रीव आए। बोले नहीं भगवान, बिल्कुल इतनी सी बात रह गई, तैयार हो गए, सब कुछ सब ठीक ठाक है, बिल्कुल तैयारी है उनकी आने की, छोटी सी बात रह गई है, वो हमें बता दो। बोले कौन सी बात है। बोले उनका कहना है कि जिस जजमान की पत्नी नहीं है पास में उसकी हम पूजा नहीं कराते हैं, तो राम से पूछ के आओ कि हम अकेले आ जाएं या सीता को लेके आ जाएं, कैसा क्या करना है। राम ने कहा जाओ लक्ष्मण, दशग्रीव रावण से कह देना कि सीता को लेके चले, जब उन्हें पूजा करानी नहीं है तो सीता को लेके चलो और फिर वापस लेते जाएंगे। लक्ष्मण जी तुरंत गए, प्रसन्न हुए। अकारण अव्यवस्था में हमारी प्रसन्नता हमारी असफलता का कारण बनती है। जी हाँ, और हुआ यही। जब वहां गए तो बड़ा सत्कार हुआ। बोले कि हाँ लखनलाल जी, राम ने क्या कहा। बोले कि महाराज सीता को लेके चलो। बोले बहुत अच्छा है, लेकिन भैया एक कमी है,
राम से जाके एक बार और पूछे आओ कि वो कौन सी सीता लेके चले। लखनलाल ने कहा महाराज ये तो आपने बड़ा अटपटा मामला बिठा दिया, हम की कौन सी सीता लेके चले। बोले कि ठीक है जाओ पूछो, नहीं तो हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी पूछो उनसे जाके। लखनलाल जी फिर लौटे, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज फिर से उसने प्रश्न किया है कि कौन सी सीता। तो बोले मैं बताऊं। बोले कि अब मैं नहीं जाऊंगा, यत्राम जाते न महम शब्द हो नदम जाते न क्रमात्मनाम, और वो नहीं गए। लखनलाल को बुलाया, बैठाला, उनके आंसू पहुंचे, चारों तरफ घूम करके देखा और ऐसा धीरे से हाथ किया, उन्होंने कहा जल्दी आ जा। बोले आ गए अपने कुटुर कुटुर करते हुए। बोले क्यों, कुछ काम करेगा। बोले भगवत कृपा जतस्त पूजा नाम तुमेवं कार्यम च विविध्यते, जहां आपकी कृपा रहेगी वहां पर जहाँ कृपा रूपी पतवार रहेगी, नाव मझधार में कभी डूब नहीं पाएगी, आपकी कृपा चाहिए। और वो कौन था। बोले कि जानी राम सेवक सरल समुझ कर हनुमान, अनुमान रुद्र देह तज नेह बसो शंकर है हनुमान। वो हनुमान जी थे, शंकर और रुद्रावतार थे। उन्होंने कहा तुम्हें रावण को लेके आना है। बोले ठीक है। रास्ते भर रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम कहते गए। बीच बीच में नारद जी बोले भैया लक्ष्मण हार गए हैं, उत्तर देने में तो दिक्कत करना। बोले उत्तर कौन हमें देना है, देने वाला जाने न देने वाला जाने, हम तो बिचवैया हैं। प्रश्न करने वाला अलग है, उत्तर देने वाला भी अलग है। वो दूर से सुनेगा तो जो कुछ उसको कहना होगा सब कह दे। ये प्रगाढ़ भावना हमारे जीवन में आना चाहिए। और अगर ऐसी भावना नहीं आई तो फिर कुछ भी नहीं है हमारे भजन का, हमारी उपासना का, और hamaरे जीवन में जो आराधनाएं चलती हैं। अगर हम ये समझ लें कि भगवान दूर हैं, हमें नहीं देख रहे, भगवान दूर हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, और भगवान कुछ बोल भी नहीं रहे, पत्थर के बने बैठे हुए हैं, सारी स्थिति हमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए अब मन के भावों में चेतनता आना चाहिए। यथा अहम तथैव त्वम्, ऐसा भाव जहां चेतनता आएगा वहां तुरंत भगवान प्रकट हो सकते हैं। और जब तक ये भाव नहीं आएगा कि तुम चेतन हो, कैसे प्रकट होंगे। एक भक्त पूजन पाठ करता था, बहुत दिन हो गए, 10 साल, जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उसने कहा कि लिया अपने दोना पत्तल में और देवी जी को फेंकने के लिए जाने लगा। वो विष्णु भगवान को फेंकने के लिए जाने लगा। गांव के लोग मिले, बोले भैया बात क्या है। अरे बोले बात क्या है, 10 साल पूजा करे, हमारे गुरु महाराज आए थे तो उनने बताया कि तुम पूजा करोगे तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। बोले कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इनको फेंको मत भैया, एक काम करो कि देवी जल्दी प्रकट होती हैं ऊपर वाले आले में, और विष्णु को रख दो, और जिसमें विष्णु रखे थे उनको देवी जी रखो, और बराबर आरती करो, और देवी जी जल्दी प्रकट होती है। विष्णु ब्रह्मा में जन्म देर लगती है प्रकट होने में, और भगवती देवी जल्दी प्रकट हो जाती हैं, और भोले भी जल्दी प्रकट हो जाती हैं। गांव के मित्रों की बात वो मान लिया। 2 आले थे मकान में, ऊपर आले वाले में विष्णु रख दिया जिनसे वो तंग आ चुका था, और जिनमें कुछ आशा झमक रही थी देवी जी को रख दिया उनने नीचे। ओम जय जगदीश हरे करके आरती करने लगे। एक दिन उसका ध्यान आया, बोले कि 3-4 महीने हो गए देवी भी प्रकट नहीं हो रही। तो उसके मस्तिष्क में एक बात आई कि जो अगरबत्ती का धुआं है ऊपर वाला विष्णु सूंघ लेता होगा, इससे भगवती नाराज हो जाती हैं तो वो प्रकट नहीं हो पाती हैं। बस उसके मस्तिष्क में यह बात आई तो घरवाली से बोला कि इधर ला, थोड़ा सा रुई तो ले आ। और जब वो रुई लाई तो कहने लगेला इधर ला, हाथ में लेकर के और विष्णु के नाकों में ठोंसने लगा। तो घरवाली ने पूछा कि कर क्या रहे हो। कहने लगे ये सूंघ लेता है। जैसा ही पत्थर की मुंडी में हाथ रख के और नाक में रुई लगाई, तुरंत अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जैन चराचरम वाले परमात्मा प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए और जजमान ने कहा कि वाह गुरु महाराज, इतने दिन तक तुमने धोखा में रखा हैं, कहीं अगरबत्ती मगरबत्ती तुम बताते रहे। अरे सीधे बता देते कि जब तक विष्णु के भगवान के नाक में रुई ना ठोंसी जाए तब तक वो प्रकट नहीं होते, तो ये तो हम पहले ही दिन कर लेते। बात तो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन परमात्मा ने कहा कि नहीं बेटा, अपशब्दम चात्रिपलानि भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। प्रश्न केवल है कि जड़ में जब तक चेतनता की अनुभूति नहीं होगी तब तक हमें चेतनता का प्रतिफल नहीं मिलेगा। अपने भाव में, अपने जीवन में चेतनता के प्रति अनुभूति रखना चाहिए। कितना भी जड़ पदार्थ हो, इसमें यदि चेतन है, पत्थर में यदि भगवान है तो मंदिर है,
निश्चित है भगवान तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी आंखें हों चाहे बिल्कुल ना हो, कुछ भी हो चाहे बिल्कुल ना हो, तो मंदिर जाना देख लो और मंदिर में तुम्हें परमात्मा का दर्शन मिलेंगे। बहुत जरूरी नहीं है कि मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा तुम्हें दिखे, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान हमें देख ले। एक अंधा जा रहा था लालटेन लेके, नौजवान रोज जाता था, नौजवानों ने बड़ी मजाक की, बोले बब्बा कक्का राम राम, बोले बेटा राम राम, राम राम बेटा। आदमी अंधा तो था, बोले काय बेटा ठहाका मार के हंस क्यों रहे हो, बोले कक्का तुम्हारे पागलपन को, एक तो आंखों में अंधेरा रखे हो, दूसरा तुम लालटेन लेकर के रोज शाम को मंदिर जाते हो तो नौजवानों को हंसी आती है। तब वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा हम लालटेन लेकर के इसलिए नहीं जा रहे कि हम अंधे हैं या भगवान को देखें, हमें भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं है। लालटेन लेके तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो आंख वाला भगवान देख ले कि एक अंधा आदमी भी लालटेन लेके मेरे मंदिर में रोज आता है। तो जरूरी इस बात की नहीं है कि तुम भगवान को देखो, जब प्रयास इस बात का करो कि भगवान हमें देखें। अगर ये जीवन का प्रयास रहेगा तो तुम एवं संदष्ट पाराणाम तुम एवं परिजच्छते, भाव रखो चेतनता का, जड़ पदार्थ में भगवान तुम्हें मिलेंगे, प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारी स्थिति का सामंजस्य कर लेंगे। हनुमान जी चले गए। हनुमान जी की यही था कि रघुपति राघव राजा राम, कहने वाला दूसरा, सुनने वाला दूसरा, प्रश्न करने वाला दूसरा, जवाब देने वाला दूसरा, जाने वो ना जाने वो, हमें तो भेजा है तो हम तो जा रहे हैं। बस जैसे ही गए लंका में बड़ा हाहाकार मच गया, लंका में आग लगाने वाला बानर फिर आ गया और जैसे ही पहुंचे बड़े सम्मान के साथ में राजदूत को बैठाला दशग्रीव रावण ने, और उन्होंने कहा कि भैया कैसे आए। जैसे ही वो कैसे आए तो अपनी आंखें मूंद ले हनुमान जी, और आंखें मूंद ले, बार बार आंख मूंद के उघाड़ने लगे, और बार बार आंख को उघाड़ो। आंख को मूंदने का मतलब होता है कि दिग्दर्शनम अदर्शनम जाता है। ये हमारे उपनिषद का ये वाक्य है कि भगवान का ध्यान केवल एक बार आंख मूंद के नहीं करना चाहिए, बार बार उखाड़ना चाहिए, बार बार। अरे तनक सी चीज फोटो तो तनम एक बार देखो तो दोबारा अड़चन आ जाती है देखने में। और भगवान मंदिर में बैठे हो, तुमने बिल्कुल ध्यान लगा लिया, बिल्कुल ध्यान लगा लिया, बिल्कुल बेकार है। एक बार जल्दी मूंद लो, जल्दी उखाड़ दो आंख, बार बार देखो, हनुमान की तरह देखो। इसलिए भगवान ने वरदान दिया कि जो भक्त बंदरों की तरह आंख बार बार मिलकाएगा उसी में मंदिर में बैठे हुए राम और कृष्ण का दर्शन मैं दूंगा। ये प्रभु का नियम है। बंदर की आंख बार बार मटकती है, ऐसा नहीं कि एकदम रह जाए, ऐसे घटा बार बार मटकते हैं। ये भगवान का प्रामाण्य नियम है। हनुमान जी ने घटा मटकाना प्रारंभ किया, परिणाम ये निकला कि कुछ मिल गया, उनको कुछ मिल गया, मुस्कुरा गए। अब आंख मटकाना बंद कर दिया। बोले महाराज आदेश करिए। बोले कि वो तुम कैसे आए। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जो जस जही रघुपति करही सो तस तेहि क्षण होय। वाली व्यवस्था जुड़ गई हनुमंत लाल के साथ में, और बस उन्होंने कहा आप बताइए। बोले कि भगवान राम ने आपको बुलाया है आचार्य बनने के लिए, रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करना है, समुद्र के किनारे शिव जी की। बोले लक्ष्मण भी आए थे हनुमान, जिस यजमान के बामांगा पास में नहीं मैं पूजन नहीं करता, इसलिए तुम भी चले जाओ, राम से पूछ के आओ कोई अकेले आवे कि सीता को लेके आवे। हनुमान ने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, दशग्रीव जी सीता जी को साथ में लेके चलो। रावण ने कहा कि तुम उत्तर दे रहे हो। बोले कि हम काहे को उत्तर दे रहे हैं, तुम जिससे प्रश्न किया होगा वो उत्तर दे रहा है, सीता जी को साथ में लेके चलो, और अगर कहीं कोई संदेह है तो पूछो। बोले अच्छा ठीक है सीता जी को साथ में लेके चले, लेकिन अब तो तुम्हें पुनरावृत्ति होनी पड़ेगी, राम के पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कौन सी सीता लेके चलें। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी चटाक से खड़े हो गए, पूंछ को उमेड़ लिए। बोले तुम्हारे पास कितनी सीता है, प्रति प्रश्न कर दिया हनुमान ने। प्रति प्रश्न हो गया। जीवन में प्रश्न करना सरल है, उत्तर देना सरल है, लेकिन प्रति प्रश्न करना बहुत कठिन होता है। और जब प्रति प्रश्न कर दिया कि तो तुम्हारे पास सीता कितनी है, तब रावण को थकना पड़ा। उन्होंने कहा कि अशोक की वाटिका या सीता शैव सीता प्रमुच्यते और मम हृदय शैव वासमिता जानकी नाम प्रचक्षते। अशोक वाटिका में जो सीता है हनुमान वो सीता है, और मेरे हृदय में बैठी हुई जो सीता है वो जानकी है, दो सीता हूं। तब हनुमान ने कहा बस छोटी सी बात तो है ही है, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, अशोक वाटिका या सीता रामो मुद्धार पनंजताम। जो अशोक वाटिका में सीता है उससे राम का अधिकार है कि वो ले जाए, लेकिन त्वद हृदय जानकी समक्षतम सहीव परगमस्यताम, और जो तेरे हृदय में सीता है उसको साथ में लेके चल।
और चले भी आए साथ में लेके। अब यहां क्या हुआ, यह प्रसंगांतर है, इसको हम छोड़ें। अब मूल प्रश्न पर अपन ये आ जाएं कि अगर भगवान राम चाहते तो पूरी क्रिया लक्ष्मण ही को बता देते कि जब तुम जाओगे। अरे जब हनुमान जैसे बंदर को सब कुछ ठीक ठाक कर दिया तो क्या अपने भाई को जो सेवक था उसको नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। एक सेवक हनुमान, एक सेवक लक्ष्मण, एक सगा भाई और एक बंदर। बंदर को सब कुछ दे दिया। अगर चाहते तो लक्ष्मण को कहते कि जब तुम लंका जाओगे तो तुम कहोगे चलो, तो वो ये कहेगा कि हम सीता को लेके चले, तो तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि हाँ कौन सी सीता, वो कहे कितनी सीता। ये सब जवाब तुम राम पहले ही बता देते। लेकिन राम ने पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम सेवा करने के बाद सेवक तो बने हो, लेकिन सेवा में जो विरोधी पदार्थ है अहंकार, वो जीवन में बन गया। इसलिए सेवक बनने का जो पूर्ण लाभ है परमात्मा का सारूप्य, परमात्मा का सालोक्य, वो प्राणी को नहीं मिल पाता है, वो हनुमान जी को मिला। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से सुखदेव जी ने बताया कि जीवन में करुणा करो, दूसरों के ऊपर परोपकार बनो। तो केवल इतनी मत समझ लो अपने धर्म कर्म की कि हमने करुणा कर दिया। मोहल्ले के लोग पुकारने लगे करुणानिधि, जय हो करुणानिधि की, बच्चियों की शादी करवा देते हैं, बीमार को अस्पताल तक पहुंचा देते हैं, जय हो दयावान की, जय हो सेवक की, जय हो भैया परोपकारी, भगवान दूध करूला करे, दिन दूनी रात चौगनी पड़े। बस ये जहां तुम्हारा ये जयगान उद्घोष तुम्हारे जीवन में आया तो तुम्हारे रोमे खड़े हो गए, अहंकार पैदा हो गया। करुणा और दया से स्वाभिमान और सेवा और परोपकार से अहंकार। और जब तक ये अहंकार तुम्हारे जीवन में रहेगा तब तक तुम करुणा करके करुणानिधि बन जाओगे, दया करके तुम दयावान बन सकते हो, सेवा करने के बाद तुम सेवक बन सकते हो, बहुत बड़े परोपकारी बनी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो मिलना चाहिए प्रसाद परमात्मा का, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्यता, ये आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। डिग्री और उपाधियां बन लेके आप चले जाएंगे, लेकिन उसका जो परमात्मा का सामान्य फल है उसकी उपलब्धि आपके जीवन में नहीं हो पाएगी। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने विभिन्न उदाहरणों को देकर के ये सिद्ध कर दिया कि करुणा और दया और सेवा और विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म करना सरल है, लेकिन उनमें अहंकार का भाव ना आने पावे, ये प्रक्रिया करना बहुत कठिन है। तो भजन तो इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमारा धर्म हमारा कर्म सफल हो, भजन इस बात का नहीं होना चाहिए उसमें करुणा दया सेवा परोपकार का भाव आवे। केवल भगवान से पुकार इसी बात की होनी चाहिए कि उनमें अहंकार न आने पावे। बस ये यत्रम जाते न प्रवाद भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते, बस जीवन का सार केवल इतने पे है। जीवन के साथ में जितना सम्मान बाधक का होना चाहिए उतना सम्मान साधक का होना चाहिए, उतना ही बाधक का है। अरे हम कहते राम को आरती उतारते हो, अगर जीवन में वहीं कहीं कुछ मत्सर तुम्हारे जीवन में आ गया, माने एकाग्रता को व्यग्रता के रूप में परिणत करने वाला भाव आ गया, उसी को बगल में बैठा लो, उसी की भी आरती कर दो। कितनी आरती करवाएगा वो तुम्हारी एकाग्रता को व्यग्रता में परिणत करने वाला? एक दिन वो अहंकार तुमसे मुक्ति लेकर के भाग ही जाएगा, तुम व्यग्रता नहीं बल्कि एकाग्रता चित्त वाले बन जाओगे, जीवन आपका सफल हो जाएगा। पर सम्मान आपको दोनों का एक साथ करना पड़ेगा, साधक और बाधक का। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि साधक सदा प्रत्यक्ष रहता है, बाधक सदा परोक्ष रहता है। बाधक की आदत होती है लुकने और छिपने की, और साधक की आदत होती है सामने आने की। एक मृग देखा तो सामने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी खड़े गए, सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। उन्होंने परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज खड़े क्यों हो गए? बोले मृगा को देखो, ये मृग जा रहा है और मृग भाग रहा है। मृग गया एक बरगद वृक्ष के पास में, वहां पर खड़े हो जाते हैं। मृग सामने आया, देखा तो वहां पर पानी नहीं था, गर्म रेत थी, लेकिन सूरज के प्रकाश में वो गर्म रेत चकचकाती हुई पानी महसूस हो रही थी, जल महसूस हो रहा था। बस मुंह डाला, गर्म रेत लगी, लौट गया, फिर वहीं बरगद के वृक्ष के पास आ गया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज जहां पर खड़े थे, दिन भर इसी प्रकार भ्रमित करता रहा वो मृग, और गगन आकाश
क्षिति मंडल पर भ्रमण करने वाले सूर्य भगवान के प्रकाश रोशनी में उसे रेता भी जल प्रतीत हो रही थी। लेकिन जब सूर्य भगवान की रोशनी अस्ताचल की चोटी पर चली गई और आकाश क्षिति गगन मंडल पर चंद्रमा का प्रकाश आया तो एक नाले में नाचने लगा मृग। जब नाचने लगा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, भैया क्यों नाच रहे हो? अरे बोले महाराज क्यों ना नाचें, हमारी मंजिल मिल गई, हमारा लक्ष्य मिल गया। बोले तुम्हारी मंजिल जल है तो तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी मंजिल मिल गई? अरे बोले महाराज बिंबानुजति भूयंतम प्रतिबिंबेन प्रदूयते, जब हमें प्रतिबिंब के द्वारा ही बिंब की अनुभूति होती है। यदि जीवन में प्रतिबिंब का अस्तित्व ना हो तो बिंब की अनुभूति कैसे होगी? जल में परछाई हमारी दिख रही हैं, इससे महसूस होता है हम स्वयं उस जल में दिख रहे हैं। मालूम होता है कि जब प्रतिबिंब का परिचय कि बिंब दिखता है तो यह जल है, परछाई दिखती है जल में हमें, तो ये जल मिल गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी इसकी मंजिल इसे मिल गई। बोले महाराज चौथा दिन चल रहा है, हमारी भी मंजिल हमें मिल जाए, बड़ी कृपा होगी आपकी। बोले कृपा की तो बात तो अलग है, लेकिन इसको कुछ बताना है, अभी कुछ कमी है। बोले मृगा इधर आओ। मृग को बुलाया, बोले कि बेटा एक बात का ख्याल करना कि मंजिल तो मिल गई, तो मंजिल मिल जाना सरल है, लक्ष्य का मिल जाना बिल्कुल सरल है, लेकिन लक्ष्य का रसास्वादन करना बहुत कठिन है। 100 में सती लाख में जति, 100 आदमी को मंजिल मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा, उपास्य मिलेगा, लेकिन उनमें 1-2 आदमी ही ऐसे निकलेंगे जो रसास्वादन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो लक्ष्य मिलना सरल है, लेकिन लक्ष्य का रसास्वादन मिलना बहुत कठिन है। अरे उन्होंने कहा पंडित जी हमें प्रोबंडाबाद में न डालो, बस नाव हम में और हमारी थुतनी में केवल एक ही बात का अंतर 2 बीता में है, बस हम किनारे खड़े अब भाई तो जल पिएंगे। बोले मृगो साधको बाधको चैवो तत्रात सम्मान प्रधीयते, जीवन जब ही सफल होता है जब साधक और बाधक का प्रत्यक्षीकरण करके दोनों का बराबर सम्मान करो। हमने आपको बताया है कि साधक प्रत्यक्ष होता है और बाधक परोक्ष होता है। आपने देखा होगा शिकार करने के लिए शिकारी एक जामुन के पेड़ के झुरमुट में या गड़ा बना के बैठते हैं, छिप के बैठते हैं कि पानी पीने के लिए मृग आवे और हम बंदूक चला दें। बैठा था वहां कोई एक शिकारी और उपदेश दिया सुखदेव जी ने। उन्होंने कहा महाराज ये बाधक साधक को हम नहीं जानते हैं। बोले तो पियो, मंजिल मिल जाना सरल है लेकिन रसास्वादन मिलना बहुत कठिन है। भाग्य है मिल जाए, ये उसी को मिलेगा जिसके जीवन में बाधक और साधक का सम्मान बराबर होगा। मृग ने बात को उपेक्षा कर दी, जैसे ही चला और तर्क देने लगा। बोले सुखदेव जी महाराज एक बीता रह गया जल और मैं, मेरी मंजिल है जल। बोले भैया चलो। बोले महाराज 4 आंगुर रह गया, पियो में? बोले पी डालो, बड़ी खुशी होगी मृग। अगर मंजिल मिली और रसास्वादन मिल गया तो बड़े सौभाग्य की बात है। बस जैसे ही वो पीने के लिए 1-2 अंगुल उसका मुंह रह गया, पड़ाक से घोड़ा चढ़ाया और शिकारी ने बंदूक मार दी, हृदय स्थल पर लग गई, तड़पने लगा। मंजिल मिली पर रसास्वादन नहीं मिला। सुखदेव जी महाराज के चरणों पर पहुंचा मृग। बोले तथ्यम सैव पनाज भूतानाम सौभाग्यम जन्मस्वतः, मंजिल मिल जाना मनुष्य अपने कर्म और धर्म के द्वारा मंजिल प्राप्त कर लेगा, लेकिन जब तक संत कृपा नहीं होगी तब तक रसास्वादन मिलना सर्वथा असंभव है। जब प्राप्त हो जाए संतों का अनुसरण करो, संतों के साथ में चलो, संतों का सत्संग करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक होता है। और यदि सत्संग नहीं कर पाएंगे तो मंजिल तो आपको मिल जाएगी पर उसका रसास्वादन नहीं मिलेगा, और रसास्वादन नहीं मिला माने आपकी मंजिल का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं। मंदिर ऐसे ही कर दो, सुनो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान की ना हो, आप मंदिर के जाने का क्या मतलब होता है? मतलब तो है मंदिर के अंदर जो कुछ भी है उसे देखना, तन के अंदर जो कुछ है उसे देखना। अगर तन के अंदर वाली चीज को देखने की आदत तुम्हारी नहीं है तो फिर मंदिर के अंदर देखने वाली चीजों से भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तन के अंदर जो कुछ है उसे देखो और मंदिर के अंदर जो कुछ है उसे देखो। यहीं पर भगवान की छटा है, यहीं पर तुम्हारे सारा धर्म कर्म के फल का रहस्य छिपा है। सम्राट कर्म योगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया। इसलिए
संतों का संग करोगे, संतों का सत्संग करोगे, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, जीवन तुम्हारी मंजिल में रहने वाले रस को आस्वादन तुम्हारा दिला जाएगा। संतों की कृपा के ऊपर अनुसूत रहता है। संतों की कृपा जीवन में बहुत बड़ा वैभव प्रदान करती है, आध्यात्मिक तथ्य प्रदान करते हैं। संत कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, ये मत देखो, जांच मत करो कि संत कैसा है, पढ़ा लिखा है या ज्ञानी है, कपड़े लत्ते उसके अच्छे हैं, कैसा है, नहीं। संत माने संत होता है, कैसा भी संत हो। अगर तुम्हें मालूम हो कि तुमसे विपरीत वो आदमी है, अब ये प्रश्न उठता है, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, महाराज हम संत किसे माने? अरे बोले, तुमसे जो उल्टा चले वही तो तुम्हारा संत है। जिस तरफ तुम देखो उससे विपरीत वो देखे, समझ लो वही तो संत है। उससे अलग देखने की प्रक्रिया का प्रामाण्य नहीं हो पाएगा। और अपनी बराबरी वाले को संत बनाओगे तो वो संत नहीं है। दोनों में टकराहट होगी तो तुम भी बराबरी करोगे, तुम भी संत बनोगे, वो भी संत बनेगा। एक टिपकी लगाएगा, बिहाने भाई तुमको जब टिपकी लगाए के देखा तो वो 2 टिपकी लगाएगा, तो वो पुरानी झोली रहेगी तो तुम्हारी नई बनेगी। जब तुम्हारी नई देखेगा तो पूरा त्रिपुंड लगाएगा, और पूरे त्रिपुंड तुम बनियान पहनोगे तो वो बिल्कुल पूरे कपड़े उतार देगा। माने छोटा संत और बड़े संत बनने की जो होड़ लगेगी उसमें सारी संतगिरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए संतों को चयन करने का केवल एक ही तरीका है, तुमसे जो विपरीत चले समझ लो वही हमारा संत है। तुम पश्चिम में देखो, पूरब में देखो, बस मित्रता कर लो, बराबरी कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? वो तुम कुछ कहते हो, वो तुमसे उल्टा सुन रहा है, समझ लो ये बहुत बड़ा संत है। तो तुमसे जो विपरीत दिशाओं का में चले वही तो तुम्हारे जीवन का संत है। और संत यदि एक बार तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हारा जीवन भी धन्य और तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। संतों के ऊपर जब, क्योंकि संतों का प्रामाण्य जब होता है तो उनकी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति होती है, परमात्मा उनके ऊपर कृपा करते हैं। एक फकीर था, तो संतानाम जत्र मनादि भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। संतों के पास में भगवान सदा रहते हैं, विराजमान रहते हैं। ये चमड़े की मोटी आंखों से दिखें न दिखां ये बात एक अलग होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। प्रश्न केवल एक उठता है कि क्या भगवान कैसे विराजमान रहते हैं मंदिर में या हमारे घर में? तो हम एक बात की व्यवस्था बताते हैं। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा, जिस दिन तुम्हारे जीवन में भाव समाप्त हो जाए, कुभाव समाप्त हो जाए, अभाव समाप्त हो जाए, स्वभाव समाप्त हो जाए, उस दिन समझ लेना कि संसार के कण-कण में भगवान की परिव्याप्ति भी नहीं है। और अगर तुम्हारे जीवन में स्वभाव है, तुम्हारे जीवन में भाव है, तुम्हारे जीवन में अभाव है, तो जब तक ये तुम्हारे जीवन का तादात्म्य संबंध है, तो जिस प्रकार भावों के साथ तुम्हारा जीवन जुड़ा है उसी प्रकार संसार के साथ संसार का रचयिता भी जुड़ा हुआ है। दिखे न ये दिखे, उसकी कृपा की बात है। जय श्री कृष्ण। तो परमात्मा का जो सानिध्य है, परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा का जो सामीप्यता है संसार के साथ में, उसी प्रकार जुड़ा है। जैसे अकाट्य संबंध तुम्हारे भाव के हैं, उसी तरह से भगवान बाल मुकुंद भगवान बैठे हैं और बड़ी रिद्धि सिद्धि है उनमें, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाते हैं। अगर किसी के घर में रैदास के भगवान पहुंच जाए तो समझ लो सारा काम फतेह हो जाएगा। राजा ने हुक्म लगाया कि रैदास से कह दो कि अपने बाल मुकुंद हमको दे दें। रैदास ने खबर भिजवाई, अपने चमड़े के पदत्राण को जोड़ते जोड़ते, जूते जोड़ते जोड़ते बोले, राजा से कहना कि हमारे तो प्राण है, हम नहीं देंगे, वो निकल जाएंगे, हम ही समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने उनकी पत्नी को, चौधरायन को बुलाया, बोले सुंडी तुझे 1 लाख रुपया असरफी दी जाएंगी, बाल मुकुंद भगवान को ले आओ और तुम हमको दे दे। बोले कि हम अपने घर वाले से पूछ लेंगे। रैदासन गई, रैदास से कहा उन्होंने कि भगवान को दे दो बाल मुकुंद के, बटैया ही तो हैं, उनमें रखा क्या है, और लाखों रुपया है तो जीवन की ये गरीबी समाप्त हो जाएगी। तुम ऐसा कह रही हो भगवान बाल मुकुंद को हम दे दें? बोले दे देना चाहिए, अपनी गरीबी अमीरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। रैदास मुस्कुराने लगा, बोले भक्तन मेरी वामांगा प्राण प्रिया, अतीत काल से दुनिया के बड़े बड़े अमीरों ने गरीबों को भिकार दान देते रहे, लेकिन दान देने की प्रथा चलती रही। गरीब लोग अमीरों से भीख मांगते रहे, लेकिन आज भी वो प्रथा है और जीवन में चलती रहेगी। भविष्य
और वर्तमान और अतीत की ये श्रृंखला है, लेकिन ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन दुनिया की अमीरी कभी किसी गरीब की गरीबी को आज तक दूर नहीं कर सके, ये क्रम भी दृढ़ संकल्पित है। 1 लाख रुपये में अपनी गरीबी अमीरी के रूप में परिवर्तित नहीं है। अरे बामंगाल, अगर अमीरी को ढूंढना है तो कहीं मत जारी, इसी गरीबी में अमीरी छिपी है, बहुत गहराई में छिपी है। उस अमीरी को देख ले, पकड़ ले। तुझे तो चलने की आदत है, जा खोल दे पर्दा, वहीं पर छिपी है, गरीबी में ही अमीरी छिपी है, उसे पकड़ ले और कहीं पैसा दाम से अमीरी बढ़ेगी नहीं। राजा को जब रान बताया चौधराइन ने कि वो देने के लिए तैयार नहीं है, और जब स्वयं राजा पहुंच गए रैदास के दरवाजे पर, तो जैसे ही पहुंच गए तो सही कहा कि अपने बाल मुकुंद भगवान दे दे। प्रार्थना किया उन्होंने, रैदास ने, उन्होंने कहा कि एक ही मोरो राम नाम धन एक ही मोरी आशा, एक ही मोरो राम नाम धन एक ही मोरी आशा, ई धन से ऊ धन भग जय है, कहें भक्त रैदासा। अगर तुम्हारा दाम पैसा वाला धन लेंगे तो राम धन भग जाएगा, हमें पैसे धन से जरूरत नहीं है, हमें तो राम धन से जरूरत है। तो ई धन से ऊ धन भग जय है, कहें भक्त रैदासा। बस परिणाम ये हुआ कि आदेश कर दिया राजा ने कि चला जा, भग जा, हमारे गांव से निकल जा। बस अपनी एक पुटरिया में 10-5 चप्पलें बड़े अमीरों के लिए थे, उनको पुटरिया में बांधे। चलो, पत्नी से कहा गांव के आगे एक आम का पेड़ है, वहीं पर अपने जीवन व्यतीत कर लेंगे। परिणाम ये निकला कि जैसे ही वो चलने लगे, पीछे पीछे देखा तो हमारे बांके बिहारी, हमारे कन्हैया, और धीरे धीरे उस रैदास के पीछे चले जा रहे हैं। जड़ में चेतनता की अनुभूति हुई, जड़ में प्रामाण्य का अनुभव हुआ। सारे तमाम लोगों ने देखा, सम्राट ने देखा कि बाल मुकुंद की मूर्ति पीछे पीछे चली जा रही है। जब जिस दिन भक्त अपनी बात भगवान से कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और जिस दिन भगवान कह देंगे कि तुम मेरे हो, उस दिन तुम आगे चलोगे और भगवान तुम्हारा अनुगमन करेंगे, भगवान तुम्हारे पीछे चलेंगे। ये परमात्मा का नियम है। कह दिया रैदास से कि तुम मेरे हो, जय श्री कृष्ण। कह दिया रैदास से कि तुम मेरे हो। यही प्रयास तो था रैदास का कि जीवन भर भजन सुनाते सुनाते थक गए कि तुम मेरा भजन सुन लो, सुना होना कुछ नहीं है। एक दिन उसने कह दिया तुम मेरे हो, मेरे पीछे चल दिया, मेरे पीछे चल दिया। आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, कन्हैया मेरे पीछे तुम आ रहे हो ना? बोले चल चल रैदास, तेरे पीछे आ रहा हूं, तू मेरा है ना? जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएगा। यह सृष्टि का एक विनायक नियम है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया जीवन में अपनाओ कि भगवान तुम्हारा अनुगमन करें, तुम भगवान के अग्रगामी बनो। पर ये नहीं, इसमें ये प्रक्रिया नहीं होगी कि तुम कैसे भगवान से मिल पाओगे। तुम या तुम्हारा ये प्रयास समाप्त होना चाहिए कि मेरी बात भगवान को सुना। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए मैं अजान कर रहा हूं कि भगवान मेरी अजान सुने, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान मेरी बात सुने। उसको सुनाने का प्रयास मत करो, प्रयास इस बात का करो कि एक दिन वो स्वयं मुझे सुनावे और एक दिन कह दें कि तुम मेरे हो, तुम्हारा जीवन संपूर्ण बन जाएगा। ये भगवान का संविधान अपने जीवन में, अपने कर्म में, अपने धर्म में, अपनी व्यवस्थाओं में यही भाव जीवन में लाना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब इस प्रकार की भाव भंगिमा जीवन में बदल जाती हैं तो मनुष्य परमात्मा की सामीप्यता को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संतों की नजदीक, संतों की सामीप्यता, संतों की सायुज्यता अपने जीवन में आना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बताया कि सम्राट इस भागवत का नाम केवल इसलिए पढ़ा है, सारी भागवत का जो प्रश्नोत्तर है 2 बातों में है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो और सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। एक काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो दूसरी स्थिति को दूसरे प्रसंगांतर में ऐसा कहा गया है, काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भाषितम। ये 2 बिंदुओं के लिए जो मानव जीवन में आवश्यक हैं, उनके लिए परमात्मा का सानिध्य, भगवान की समीपता, भगवान की सायुज्यता, भगवान की सालोक्यता प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने श्रीमद् भागवत का ग्रंथ की रचना की और उसमें
प्रश्नोत्तर के लिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बनाया और वो हमारे जीवन का एक प्रतीक है। उस प्रतीक को लेकर के चलेंगे, संतों का सत्संग करेंगे, परमात्मा हमारे सामीप्यता में आ जाएगा। परमात्मा का दिग्दर्शन मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। भगवान हमारे पीछे चले, भगवान की सानिध्यता हमें प्राप्त हो जाए, हम आगे आगे चलें, भगवान हमारे पीछे चले, यही तो जीवन की संपूर्णता का उद्देश्य है, यही अपने जीवन का एक लक्ष्य है। पर ये सिद्धि को प्राप्त करने के लिए संतों का सत्संग मिलना बहुत जरूरत है। जब ये व्यवस्था आ जाएगी, आपका धर्म, आपका कर्म सुदृढ़ता से प्रामाण्य होगा, उसमें करुणा, दया और परोपकार सेवा का भाव आ जाएगा। उस समय किसी भी प्रकार के व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी आगे चले जा रहे हैं। मनुष्य का धर्म, मनुष्य का कर्म अपनी व्यवस्थाओं से आप्लावित है। जब आगे जाकर के देखा तो वहां पर एक विचित्र सीन देखा, विचित्र एक दृश्य देखा। एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे साधु संत महात्मा लोग रघुपति राघव राजा राम का भजन कर रहे थे। उसी के बगल में एक 80 वर्ष की वृद्धा लेटी हुई थी। 4 नौजवान उसको मार रहे थे, कोड़ों से उसको पीट रहे थे। और जैसे ही वो रक्षाम करो तू, रक्षाम करो तू, हे संत मेरी रक्षा करो, और जैसे ही वो वृद्धा नारी विलाप कर रही थी और मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, 4 महापुरुष उसको मार रहे थे, 4 लड़के उसको, और इसी बीच में तालियां बजा करके संत महात्मा महापुरुष लोग हंस रहे थे बरगद के पेड़ के पास। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, ये वृद्धा का पीटा जाना ठीक है, 4 पुरुषों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा वृद्धा पीटी जाती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये आश्चर्यचकित है कि संत महात्मा का अवतार रक्षा के लिए होता है तो जो आनंदित हो रहे हैं वृद्धा के पीटे जाने पर, प्रसन्न हो रहे हैं, थपोड़ी बजा रहे हैं, ये बड़ी विचित्र घटना समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा, ये शुभ लक्षणों का सूचक है, ये दृश्य है। तो बोले कि ये कैसे पूछा जाए? बोले चलो, जो बरगद के नीचे जो हर पत्तों में साधु संत महात्मा थे, उनके नीचे एक बहुत बड़ा विशाल साधु बैठा था। उनके पास पहुंच करके सुखदेव जी ने प्रश्न किया सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के समक्ष कि महाराज, ये आप लोग संत महात्मा प्रसन्न हो रहे हैं, ये वृद्धा पीटी जा रही है, इसकी रक्षा क्यों नहीं करते? आप लोगों के हाथ में ऐसा गंगा जल है कि मारने वालों को अभिशापित भी कर सकते हैं, वो भस्म हो जाएंगे, वृद्धा तो बच जाए। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें, इस स्थिति में हमारा सारे जगत का कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए वृद्धा के पीटे जाने पर हमें प्रसन्नता हो रही है। बोले इसका रहस्य क्या है? तब हमारा सूत्र दिया कि पुत्रों के द्वारा मां का मारा जाना, पुत्रों के द्वारा पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, शिष्य के द्वारा गुरु का अपमान करना, ये धर्म की विपरीत दिशा को पकड़ते हैं। इसलिए ये सब हो रहा है पुत्रों के द्वारा, जो पीटे जा रही है ये ब्रह्मा है और ये 4 पुत्र हैं। जब माँ के पुत्रों के द्वारा माँ पीटी जा रही है, इनका अपमान हो रहा है, तो निशाचरी प्रवृत्ति पैदा होती है, धर्म का स्खलन होता है। और गीता का ये वाक्य है कि जदा जदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, साधु संतों के उत्साह के लिए भगवान निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में अवतार लेते हैं। अब सारे साधु संत महात्मा योगी भोगी सब प्रसन्न हैं। भोगी विशेष इसलिए प्रसन्न हैं कि भगवान को धर्म का स्खलन होने से जदा जदा ही धर्मस्य वाली स्थिति गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा की व्यवस्था के अंतर्गत भगवान के अवतार की व्यवस्था बन रही है। भोगी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि जब निराकार ब्रह्म है वो योगियों के विषय थे।
भोगी चमड़े की आंखों की प्रधानता वाले होते हैं, हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। लेकिन जब जिनके माता पिता हो जाएंगे, जो शरीर वाले हो जाएंगे, तो चमड़े की मोटी दृष्टि से भी और साकार ब्रह्म को हम दे पाएंगे। ये सारे विश्व में कोलाहल मच गया, भोगियों को भी एक आनंदित हो गया। उन्होंने भी सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः की एक महामंत्र मान करके उनका जाप करने लगे कि किसी न किसी दिन निराकार की बिरादरी से भगवान साकार की बिरादरी में होंगे, माने अवतार लेंगे, तो हम अपनी बिरादरी में भगवान को शामिल कर लेंगे। आप संसार का रचयिता नहीं, वो संसार वाले भी कहलाएंगे। बस इस खुशी में अपना नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इधर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित सुखदेव जी की आंख ध्यान मग्न हो जाती है, उधर स्थिति व्यवस्थित होती है। और राजा कंस विवाह के बाद वसुदेव और देवकी को जब पहुंचाने के लिए जाने लगे, रथ में बैठाल करके आकाशवाणी होती है मार्ग में कि जिस देवकी वसुदेव को पहुंचाने जा रहे हो, उसके गर्भ से 8वां पुत्र तुम्हें मारने वाला पैदा होगा, अर्थात तुम्हारा शत्रु होगा। नीति शास्त्र को कंस जानते थे। उन्होंने कहा ना वृक्षात परो जाता न फलम तत्र विधीयते, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहां से रहेगा। बस रथ को रोका, तलवार निकाली म्यान से, देवकी के केस पकड़े, तलवार मारने लगी। वसुदेव जी ईमानदार व्यक्ति थे, महापुरुष थे, और शत्रु भी उनका पक्ष लेते थे ईमानदारी में। बस उन्होंने कहा सम्राट कंस, बहन को मारना बहुत बड़ी हत्या है। अगर तुम्हारा 8वां पुत्र ही मारने वाला शत्रु पैदा होगा तो 8वां गर्भ तुम्हारे चरणों में ला दिया जाएगा, बहन को छोड़ दो। बहन को छोड़ दिया गया। और जब बहन को छोड़ दिया गया, बोले मथुरा में ही आवास बनाए अपना, मथुरा में ही रहने लगे। नारद ने सोचा विलंब हो रहा है, नारम ज्ञानम ददाती थी, नारदा की एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया थी। उन्होंने सम्राट कंस के यहाँ गए, सम्राट कंस ने सम्मान करना चाहा, पाद प्रक्षालन करना चाहा, उन्होंने हाथ से थाली अलग कर दी। बोले महाराज नाराज क्यों हैं? बोले तेरी अज्ञानता, तेरी मूर्खता पर नाराज हैं। तुम 8वें गर्भ के लिए बैठे रहोगे, जब 8वां गर्भ होगा तब तुम्हारा वो शत्रु उसे मान लोगे और उसे मारोगे। बोले महाराज आकाशवाणी तो यही हुई है। अरे बोले पागल, न कोपि प्रथमो जाता न अष्टमो कोपि विद्यते, अष्टमो प्रथमो जाता प्रथमो अष्टमी विद्यते। न दुनिया में कोई पहला है, न कोई दुनिया में 8वां है। ऐसा ना हो जाए कि तुम 8वां को तकत रहो, पहले ही 8वां बन के और तुम्हें सियावर रामचंद्र की जय कर दे। अरे बोले महाराज तो फिर बोले पहले ही से मानना शुरू कर दो। भगवान नारद चाहते हैं कि जितने जल्दी मामा के द्वारा भांजों की हत्या हो, उतने जल्दी धर्म का प्रगट रूप में एक तितिक्षा बढ़े हो, भगवान अवतारवादी हो, हम जैसे भोगियों के लिए चमड़ों की आंखों के विषय बन जाएं, स्थूल दृष्टि से स्थूल ब्रह्म हमें दिखे। बस कंस ने यही किया, कारागार में बंद कर दिया और देवकी के हर पुत्रों का वध करने लगा। अंत तो गत्वा 8वें गर्भ में जब भगवान आते हैं, वहां पर भगवान ने पूरी योग माया विधि विधानों के सहित लीला करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं बना दी। क्योंकि भगवान का नियम है कि अनशन सहित ले हूं अवतारा, वो ले लिया होता है। देवकी बड़ी दुखी है, लेकिन जब सो गई, नींद आ गई, दुख में स्वप्न भी आ गया, स्वप्न आ गया तो धीरे से सवेरे उठी। बोले कि बाबा दोनों पति पत्नी कारागार में बंधक के रूप में थे। बोले देवकी कहो क्या कहना है? बोले आज स्वप्न आया है, बालक होने वाला है अति शीघ्र, और उसको तुम ले जाओ बांस की छतरी में और ब्रज में ले जाना है माता यशोदा के यहाँ, वहां से एक कन्या मिलेगी, उसको लेके आना है। बड़बड़ाने लगी, पागल जैसी बन गई। जब मनुष्य को भगवान की सानिध्यता प्राप्त होती है तो वो आधा पागल हो जाता है, और संसार के उसे लोग पूरा पागल कहते हैं। जब तक हमारे जीवन में पागलपन नहीं आएगा, भगवान की सानिध्यता प्रकट नहीं होगी। अगर जीवन में भगवान की सानिध्यता प्रकट करना है तो पागलपन का आना बहुत जरूरी है। बोले पागलपन है। धीरे धीरे भगवान प्रकट भी हो गए, अवतार भी ले लिया। बोले देवकी ने कहा देखो ये आ गए, लेकिन याद रखना
कभी भी संसार के बंधनों की खबर चिंतन मत करना। अगर जीवन में चिंतन करना है तो उनके भगवान के सांसारिक बंधनों का चिंतन मत करो, चिंतन भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब वो तुम्हारे हो चुके हैं, तुम उनके हो चुके हो, भगवान ने स्वीकार कर लिया है कि तुम हमारे हो, तो तुम्हारी मुक्ति का उपाय, तुम्हारे बंधनों का उपाय स्वयं परमात्मा करें। ये नियम होता है। वसुदेव देवकी ने सारे बंधनों को समाप्त कर दिया, कोई खबर नहीं, कोई सुध नहीं उनको। वसुदेव देवकी ने कहा चलो जाओ, ले जाओ गोकुल में ले जाओ कन्हैया को, हाथों में हथगड़ी, पांव में बेड़ियां बनी हैं, इसकी कोई खबर नहीं। चलने लगे और जैसे ही चलने लगे समझ में नहीं आया, बेड़ियां खुल गईं, सब कुछ हो गया। आगे चल दिए, आगे चल कर के यमुना के किनारे पहुंचे और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे और माँ यमुना ऊपर उल्लास के साथ में बढ़ने लगी। बाबा वसुदेव ने कहा गरीबी में गीले आटे वाली बात कि एक तो संकटग्रस्त अवस्था में गोकुल में कन्हैया को ले जा रहे हो, पीछे पीछे यमुना परेशान कर रही है, यमुना बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारे वसुदेव जी जा रहे हैं यमुना ऊपर आ रही है। ऊपर आते आते यहां तक आ गए। हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि कन्हैया बाबा वसुदेव के ऊपर सिर में बैठे हैं, लेकिन पांव आगे थे, सिर उनके पीछे था। बाबा वसुदेव पुनर्बारम समहयातम स्पर्शम धिग्मनांजताम, बार बार हाथ ऊपर करके टटोलते थे, कन्हैया है कि नहीं, कन्हैया है कि नहीं, सिर किस तरफ है, सिर पैर किस तरफ है। जब यमुना के बीच मझधार में पहुंच गए, भगवान ने कहा कि जब मानव रूप में मैं परिवर्तित हो गया हूं तो बार बार पिताजी के सामने मेरे पैर हैं। भगवान ने अपने पैर पीछे कर लिए, सिर आगे कर लिया और पैर इतने बढ़ा दिए यमुना के लिए कि बाबा को तंग मत कर, तू इसलिए केवल बढ़ रही है कि साकार के रूप में मैं चरण वाला बन चुका हूं, तो मेरे चरण चुंबन करना चाहती है। यमुना ले, पैर बढ़ा दिया और जैसे ही माँ यमुना को चरण मिले धीरे धीरे बढ़ते गई, नीचे चली गई। वो हमारे जीवन में एक भ्रम भी पड़ा है, बढ़ा दें, घटा दें, डुबो दें, उखाड़ दें, ये सब भगवान की कला है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ। बाबा वसुदेव कहने लगे कि माधवाष्टक का पाठ किया था, देखो पाठ करते ही करते माँ नीचे चली गई। अरे काय को न तुम्हारे माधवाष्टक से नीचे गई, न उनको कुछ कहीं से हुआ, उन्हें तो जब तक कन्हैया के चरण नहीं मिले तब तक वो नीचे नहीं गई। इसलिए ऊपर नीचे संकटग्रस्त संकट मुक्त करने की व्यवस्था केवल परमात्मा के हाथों में है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। और गोकुल में पहुंच गए, जब देखा तो माँ यशोदा बेहोश थी, कन्या रुदन कर रही थी, कन्हैया को रख दिया और उसी छितरिया में एक एक राजकन्या को लेकर के, माया को लेकर के चल दिए। और जैसी माया को लेकर के आए, जैसे ही कारागार में प्रवेश हुए, प्रातः काल हो गया, बच्ची के कहीं कहीं की आवाज आने लगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित और हथगड़ी बेड़ियां बंध गईं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि परमात्मा अभी अभी बेड़ियां खुल गई थी और स्वतंत्र होकर के वसुदेव चले गए और जब लौट करके आ गए तो बेड़ियां ऑटोमेटिक बंध गई, इसका कारण क्या है? हमारे सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से को बताया कि हमारे जीवन की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहोगे, श्रोता बनते रहोगे और जब तक कथा को अपने चरित्र में, अपने चिंतन में, अपने आचरण में नहीं उतारोगे, तो जिस दिन उतार लोगे उस दिन स्वयं भक्त बन जाओगे। बस ये व्यवस्था जीवन में है। मन इस चिंतन को अपने जीवन में, उस कथा को उतार लेना चाहिए। ये कथा का सारांश अपने जीवन से है। जीवन का तात्पर्य है कि जब तुम्हारे सिर में भगवान बैठे रहेंगे तब तक संसार के सारे बंधनों से मुक्त रहोगे और जब तुम्हारे सिर में माया बैठेगी तो सारे संसार के बंधन तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। तो जब तक कृष्ण भगवान बाबा वसुदेव के सिर में थे बंधन मुक्त थे और जब माया को लेकर के आए तो बंधन युक्त हो गए। बस ये बंधन मुक्त और बंधन युक्त होने की व्यवस्था जीवन में है। और जैसे ही वो आकाश हुई, सबकी नींद खुल गई, सबने कहा, बुलाया कंस को, बोले महाराज लड़का पैदा हो गया। और जैसे ही कहा देवकी लाओ, और जब सामने लाए तो कन्या। आश्चर्य हुआ। मनुष्य को जब चिंतन, जीवन में चरित्र और चिंतन की प्रधानता होती है तो मनुष्य के यहाँ सुधर जाता है सब मामला। लेकिन जब हमारे विषयों पर चिंतन की प्रधानता नहीं रहती, हम गड़बड़ा जाते हैं। बस पुत्र होना चाहिए, पुत्री क्यों हुई? फिर भी उनके मस्तिष्क में एक बात आई
कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर इस पुत्री को बचा देंगे, इससे कहीं लड़का हो कि हमें न मार डाले, इसलिए पुत्री को समाप्त कर दो। पत्थर में पछाड़ दिया, और जैसे ही पत्थर में पछाड़ा तैसे ही तुरंत नवदुर्गों के रूप में परिवर्तित होकर के आकाशवाणी करने लगी, सम्राट कंस, तेरा मारने वाला शत्रु तो गोकुल में पहुंच गया है, बाबा नंद माँ यशोदा के पालने पर आच्छादित हो गया है। मैं तो माया थी, मायाकृत करने के लिए मैं चली, अब तू जान तेरा काम जाने। बस सम्राट कंस बहुत बड़ी चिंता में पड़ जाता है। इधर बहुत बड़ा एक सभा और जोड़ रहा है, और जोड़ करके ये विचार कर रहा है कि अब कृष्ण को कैसे मारा जाए। वहाँ सूर्य भगवान उदयाचल की चोटी पर जैसे ही निकले, तैसे ही सारे ब्रज में, सारे गोकुल में खबर फैल गई कि बाबा नंद माँ यशोदा के चौथे पर में एक बालक की स्थिति होती है। सारा ब्रज, गोकुल ब्रज बालाए, ब्रज का प्रामाण, सारा नगर आनंदित होता है। ढोल मजीरे नगारे बाजने लगे। सब लोगों ने केवल एक ही उल्लास किया कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। बाबा नंद माँ यशोदा के पास बाद हमारे ब्रज बालकों का, ब्रज बालाओं का कोई मालिक नहीं था, ईश्वर नहीं था। परमात्मा ने चौथे पन में सुन लिया। हमारे बाद हमारे बालकों के लिए, हमारी ब्रजबालाओं के लिए कन्हैया हो गए, अब उनकी वो स्वयं रक्षा करेगा। इस अंधपन भाव से लेकर के सारे नगर में गान हो रहा है, ढोल दुंदुबियां बज रही हैं, और गोकुल में बाबा नंद माँ यशोदा के प्रांगण में आनंदित हो रहे हैं। और देवमार्ग से, आकाश मार्ग से, देवमार्ग से पुष्प वर्षा हो रही है। भोगी प्रसन्न हैं कि चमड़े की आंखों से अब साकार ब्रह्म को भी हम देख सकेंगे। इसी अभिलाषा के साथ में आज चौथे दिन की हमारे अवतारवादी स्थिति के साथ में समाप्त होती है। भगवान बाल लीलाओं का प्रागट्य कैसे करेंगे? पांचवें दिन कल सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को जैसा कहेंगे, उसका आंशिक रूप में समझाने के लिए हम भी उपस्थित रहेंगे। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। करिए, क्या हो रहा है? जल्दी करो, उनको दे दिया काम, 1 घंटा में करो। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। 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 कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय।
तेरे बाके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव शंभो। और आज चौथे दिवस 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ की जो उपलब्धि है गणना के रूप में, उसे आप ध्यान से सुने। कल तक आप सबके द्वारा जो शिवलिंगों का निर्माण किया गया था वो 98,96,370 शिव जी थे। आज की जो गणना है वो 35,76,510 हुए और कुल आप बिल्कुल लक्ष्य से आगे निकल गए और कुल की संख्या 1,34,72,880 शिवलिंगों का। बोलते बोलते भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोली काटने का क्रम चलता रहेगा, 7 दिन तक शिवलिंगों का निर्माण होता रहेगा। जय।